जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जाओ फैन, बायू, मॉन्क और फैंसियान वैली के दो वॉरियर थ्री फॉक्स डेमन के पीछे पीछे केव के अंदर पहुंच गए थे और जाओ फैन टेंटिकल्स वाले मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते और नीचे जा गिरा था और वहाँ उसे फॉक्स डेमन दिखा था। वहीं पर फैंसियान वैली के दोनों किसी और चैम्बर में घुस गए थे। मॉन्क और बियाओ फायर ड्रैगन से लड़ रहे थे और फायर ड्रैगन से लड़ने में उन्हें काफी मुश्किल हो रहा था। थ्री फॉक्स डेमन पर उन पर कंटिन्यूअस अटैक कर रही है। ये तीनों ही बहुत बड़े वॉरियर हैं, लेकिन फिर भी फायर ड्रैगन और थ्री फॉक्स डेमन इन पर भारी पड़ रही हैं। और फिर थ्री फॉक्स डेमन अपने भाई के पास जाने लगती है और फायर ड्रैगन अकेले ही इन दोनों को रोकने लगता है। बियाओ को जाओ फैन की चिंता होने लगती है, इसलिए वो नीचे जाने का डिसाइड करती है और मॉन्क इस मॉन्स्टर को यही उलझाने का सोचता है। वहीं नीचे जाओ फैन सिक्स फॉक्स डेमन के आगे खड़ा है और उसके आगे अपना हथियार निकाल लेता है। सिक्स फॉक्स टेल डेमन काफी बीमार लग रहा है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे मारने के लिए आए हो। जाओ फैन हाँ कहता है और कहता है कि तुम डेमन्स ने हमेशा इस दुनिया को कष्ट दिया है, मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। जिस पर डेमन हंसने लगता है। जाओ फैन और भी कहता है कि तुम लोगों ने हमेशा जाओची सिटी के रेजिडेंट्स को तंग किया है, लोगों को मारा है। इस पर वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इसका कोई एविडेंस है। जाओ फैन इस पर ब्लैंक हो जाता है। डेमन कहता है कि क्योंकि हम डेमन्स हैं, इसलिए तुम्हारी नजरों में हमें मिटा देना चाहिए। मेरे जैसे मॉन्स्टर क्या तुम्हारी नजर में डिजास्टर है। जाओ फैन को लगता है कि ये कोई माइंड गेम खेल रहा है और कहता है कि तुमने हमेशा मानवता को कष्ट पहुंचाया है और मैं हेवनली पाथ पर न्याय स्थापित करने के लिए तुम्हें मृत्यु दूंगा। डेमन सार्कास्टिक वे में कहता है कि कितना महान है तुम्हारा हेवनली पाथ। हम भी तो कह सकते हैं कि तुम डेमन्स को मारते हो और हमारे लिए तुम ईविल हो और तुम्हें मिटा देना चाहिए। इस केव के अंदर काफी सारे लोग ट्रेजर्स ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ कई सारे एलियन स्पीस रहते हैं। अगर तुम उन लोगों को यहाँ आने से नहीं रोक पाते हो तो तुम मुझे क्यों यहाँ की रखवाली करने के लिए मार रहे हो। जाओ फैन कहता है कि तुम डेमन्स ईविल होते हो। जिस पर डेमन कहता है कि तो क्योंकि वो लोग ह्यूमंस हैं, इसलिए वो धर्म और सच्चाई की मूर्ति हैं और हम फॉक्स रेस से आते हैं, इसलिए हम गुनहगार हैं। जाओ फैन को कुछ समझ नहीं आ रहा है और वो कहता है कि तुम कहानियां बनाना बंद करो, तुम मुझे ऐसे ट्रिक नहीं कर सकते हो। वो फिर हंसता है और कहता है कि मेरे अंदर जहर है, तुम्हारे अंदर जहर है जो कि इनक्योरेबल है। वो फिर ठंड से कपकपाने लगता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। जाओ फैन ये देखकर करुणा से भर जाता है और अपना हथियार नीचे रख देता है। डेमन फॉक्स कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो यही मौका है। डेमन फॉक्स एक ट्रेजर को हाथ में लेकर उसे रिफाइन करने लगता है। वहीं बायू और मॉन्क अभी भी फायर ड्रैगन से निपटने में बिजी थे, लेकिन वो फायर ड्रैगन ना तो मर रहा था और ना हार मानने का नाम ले रहा था। मॉन्क बायू को नीचे जाओ फैन के पास जाने को कहता है और खुद ड्रैगन को संभालने के लिए आगे आ जाता है। वहीं वो डेमन रिफाइन करने की वजह से खुद और घायल हो जाता है, लेकिन वो ट्रेजर एकदम फिर से नया बन गया है। जाओ फैन कुछ समझ नहीं पा रहा है और डेमन कहता है कि तुमने अभी तक मुझे क्यों नहीं मारा। वो अब मरने ही वाला है, इसलिए बहकी बहकी बातें करने लगता है कि क्या डेमन, क्या इंसान, क्या सच, क्या गुनाह। अब तभी थ्री फॉक्स डेमन वहाँ आ जाती है और वो जाओ फैन को खतरा मान उस पर हमला करके उसे पीछे हटाकर अपने भाई के पास जाकर उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या आप ठीक हो। जिस पर वो कहता है कि अब समय आ गया है मेरे जाने का। इस पर उसे ये लगने लगता है कि जाओ फैन ने इन्हें मारा है, इसलिए वो जाओ फैन पर हमला करने के लिए, लेकिन भाई उसे रोक देता है और कहता है कि जाओ फैन अच्छा आदमी है और इसने मुझे नहीं मारा है, इसका हार्ट प्योर है। लेडी फॉक्स कहती है लेकिन फैंसियान वैली के लोग यहाँ आ गए हैं और वो हमें मारना चाहते हैं। डेमन फॉक्स कहता है कि 300 सालों से हम उनसे छुप रहे हैं और अभी भी वो हमारे पीछे पड़े हैं। लेडी फॉक्स अपने भाई को यहाँ से ले जाकर किसी महफूज जगह जाना चाहती है, लेकिन वो कहता है कि अब मैं और ज्यादा नहीं भाग सकता हूँ। मेरी हजारों सालों की कल्टीवेशन 9 आइस कोल्ड थॉर्न्स के कोल्ड पॉइजन की वजह से नष्ट हो चुकी है, इसलिए अब मैं बेकार हूँ। लेकिन तुम्हें ऐसे ही अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए और अकेले यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेडी फॉक्स जिद करती है कि वो अकेले ही इन सभी को संभाल कर आपको बचा लेगी, लेकिन डेमन फॉक्स उसे समझाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 300 साल की कल्टीवेशन और प्रैक्टिस है, तुम उनका सामना नहीं कर सकती हो। जब तक मैं कोल्ड हूँ तब तक मैं भी उनका सामना नहीं कर सकता हूँ। उन दोनों के बीच सिचुएशन बहुत ज्यादा इमोशनल बन जाती है और लेडी डेमन खड़ी होकर कहती है कि जब से मैं तुमसे हुकी माउंटेन में मिली हूँ तब से हम दुनिया के अंत तक आ गए हैं और अगर अब मैं तुम्हारी वजह से मर भी गई तो भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी।
वो दोनों ही अब एक दूसरे के लिए रोने लगते हैं और एक दूसरे के गले से लग जाते हैं। यहाँ से हम समझ जाते हैं कि लेडी डेमन विश फुलमेंटवेल के पास जाकर इन्हीं के ठीक होने की विश मांगती है। वो पास में रखा हुआ वही रिफाइन किया हुआ ट्रेजर देखती है और उसे उठाकर कहती है कि हम 300 सालों से साथ हैं, लेकिन आज तुम अचानक मुझसे दूर जाने की बात कर रहे हो। ये मैं नहीं सह सकती। वो तुरंत उस ट्रेजर को अपने अंदर लगा लेती है और उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। डेमन फॉक्स भी बहुत जोर से चिल्लाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और वो लेडी डेमन वही बेहोश हो जाती है। उसका पूरा शरीर गायब होने लगता है और वो फॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। ज़ाओ फैन ये सब देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और डेमन फॉक्स उसे कहती है कि तुम मेरे पास आओ। ज़ाओ फैन उसके पास जाता है और डेमन फॉक्स उसे एक ट्रेजर देता है और कहता है कि ये मिस्टीरियस फायर मिरर है और ये यहाँ का अल्टीमेट ट्रेजर है, लेकिन अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये हमारी फॉक्स रेस का सुप्रीम ट्रेजर है जो काफी जानों के बदले प्राप्त हुआ है, जो मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ, लेकिन याद रखना कि कोई और इसे ना देख ले। वो फिर एक पत्थर पर बैठकर खुद को और लेडी डेमन को लेकर लावा के ऊपर आ जाता है और ज़ाओ फैन को धक्का मारने को कहता है, जिस पर ज़ाओ फैन उनकी बात मानते हुए उन्हें धक्का मारता है और वो लोग बहते हुए आगे निकल जाते हैं। ज़ाओ फैन बहुत ज्यादा रो रहा है और तभी पीछे उसे बायू दिखाई देती है और वो भी रो रही है क्योंकि उसने भी ये पूरी कन्वर्सेशन सुन ली थी। वहीं अब वो मॉन्क आ जाता है और गुस्से में कहता है कि आखिर कहाँ है वो दोनों फॉक्सेस। फैंगसियन वैली के डिसाइपल भी आकर फॉक्स के बारे में पूछते हैं और वो लोग ऊपर आ जाते हैं और अब क्योंकि उन्हें डेमन फॉक्स नहीं मिली, इसलिए एक दूसरे को ग्रीट करके वो सब जाने लगते हैं। फैंगसियन वैली के डिसाइपल ज़ाओ फैन से पूछते हैं कि फायर ट्रेजर जिसे फॉक्स डेमन्स यूज करते हैं वो मेरे मास्टर का ट्रेजर था जो कि इन दोनों फॉक्स ने चुरा लिया था। ज़ाओ फैन समझ जाता है कि जो ट्रेजर उसे गिफ्ट किया है, लेकिन वो इसके बारे में इन्हें नहीं बता सकता है और वो कह देता है कि उसे इस ट्रेजर के बारे में कुछ नहीं पता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो ट्रेजर भी डेमन्स के साथ लावा के अंदर गिर गया है और वो दोनों वापस अपनी वैली में जाने लगते हैं। लेकिन जाते जाते वो ज़ाओ फैन से कहते हैं कि कई सारे सेक्ट लियोपो माउंटेन में गेट टुगेदर कर रहे हैं, अगर तुम वहाँ आना चाहो तो आ सकते हो। ज़ाओ फैन बताने के लिए धन्यवाद करता है और फिर सब अपनी अपनी जगह चले जाते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।